ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या सैफ शानी को किडनैप करके अपनी वालदा के साथ अपनी बहन सारा के पास कनाडा पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा? ये हकीकत आने वाली है मुइज़ के सामने। क्या अनीका फ़िरोज़ की बेवफाई बर्दाश्त कर पाएगी? क्या अनीका की मौत के बाद फ़िरोज़ और फ़िज़ा शादी कर लेंगे? ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाज़रीन, कोर्ट के फैसले के बाद शानी को सैफ से मिलने की इजाज़त मिल जाती है। सैफ शानी का हकीकी बाप होने की वजह से उसे ये फैसिलिटी मैसर होती है कि वह हफ्ते में एक बार शानी से मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उसको किरण की इजाज़त ज़रूरी है। सैफ से शानी की मुलाकात का फ़ैसला भी किरण की इजाज़त से ही होगा कि किस दिन, किस जगह और किस वक्त सैफ शानी के साथ मिलेगा। जबकि सैफ को ये गिल्ट महसूस हो रहा होता है कि शानी की से मिलने की परमिशन तो मिल गई, वो तो शानी की कस्टडी चाहता था। किरण के पास तो वो काफ़ी अरसे से था, लेकिन सैफ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। यही चाहता था कि कोर्ट को सैफ के हक में फ़ैसला करना चाहिए था। सैफ यहाँ पर हार मानने वाला नहीं है। सैफ एक इंतहाई कदम उठाने जा रहा है, जिसके लिए वो शानी को तैयार करता है जब इससे मुलाकात के लिए जाता है। शानी को अपनी तरफ माइल करने के लिए उसके लिए बेहतरीन खिलौने लेकर जाता है और ताकि इसको अपनी तरफ वर्गला सके, और इस सब में फ़िरोज़ इसका भरपूर साथ दे रहा होता है। दूसरी तरफ मुइज़ को भी ये पता चल जाता है कि फ़िरोज़ साहब सैफ के साथ कारोबारी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, जिस पर मुइज़ अपने वालिदा से कहता है कि ये बाबा क्या कर रहे हैं। वो शख्स जिसको मैं देखना भी गवारा नहीं करता, उसके साथ अपने कारोबारी मरासिम बढ़ा रहे हैं। अपनी वालदा से कहता है, बाबा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो किरण का दिल कैसे दुखा सकते हैं, जबकि वो जानता है कि किरण ये सब कुछ जानकर बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगी। यहाँ पर मुइज़ को समझाती है, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूँगी, तुम भी दोबारा इनसे बात करना, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात ज़रूर मान जाएंगे। जैसे ही फिर फ़िरोज़ साहब घर वापस आते हैं, मुइज़ अपने वालिद से बात करता है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उस शख्स के साथ अपने कारोबारी मरासिम बढ़ा रहे हैं जिस शख्स को मैं देखना भी गवारा नहीं करता, और आपने उसके साथ इतनी बड़ी बिजनेस डील कर ली। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आप चाहते क्या हैं। फ़िरोज़ मुइज़ से कहता है, तुम्हारी बीवी के खातिर मैं अपने कारोबारी मरासिम ख़राब नहीं कर सकता। सैफ की कंपनी का बहुत बड़ा नाम है और इसके साथ काम करना हमारे लिए बहुत ही, बीवी की ज़िद और रना के खातिर इतना बड़ा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर मुइज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। फ़िज़ा खाला जो कि अचानक ही मुइज़ के घर बरामद हो जाती है और फ़िरोज़ के साथ जाने अनजाने कैसे ताल्लुकात हैं। फ़िरोज़ जो कि हर बात अनीका के बजाय फ़िज़ा से करता है, मुझे लगता है तो फ़िरोज़ साहब को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी बीवी अनीका अब उसके साथ नहीं चल सकती, इसीलिए उसे एक साथी की ज़रूरत है, और उसकी साली जो कि बेवा भी है और उसके साथ चल भी सकती है, इसीलिए वो उसको अपने इश्क में गिरफ्तार करने के लिए हर बात का मशवरा उससे करता है। क्योंकि मुइज़ का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है कि सैफ को शानी की कस्टडी दे दी जाए। आखिरकार वो उसका बाप है। जहाँ पर मुइज़ अपनी खाला को बुरी तरह से झड़क देता है। सब कुछ जब फ़िरोज़ साहब को बताती है कि मुइज़ उनकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, और मैंने मुइज़ को समझाने की कोशिश भी की। जहाँ पर फ़िरोज़ साहब कहते हैं, ये किरण का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, मुझे मेरा वारिस मिल जाए, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूँगा, अनीका की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मैं इस आम सी लड़की को अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सैफ का शानी के साथ मुलाकात का वक्त भी आ जाता है, और मुइज़ पहले ही किरण को इस बात के लिए तैयार कर चुका होता है कि सैफ का शानी के साथ किसी और जगह मिलना मुनासिब नहीं, बेहतर यही होगा वो घर पर आकर शानी से मिल ले, और इस तरह शानी हमारी नज़रों के सामने भी होगा और सेफ भी होगा। शानी से मुलाकात के लिए मुइज़ के घर आता है और इसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आता है। सैफ शानी से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। शानी अपने डैडी को देखकर इतना ज़्यादा खुश होता है कि सैफ इसकी वीडियो कॉल पर इसकी दादी मिसी शकील से बात कराता है, और शानी भी उससे बात करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक ऊपर खड़ी किरण टेरेस पर यह सब कुछ देख रही होती है और इसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। सैफ के साथ शानी को इस कदर खुश देखकर किरण के तन बदन में आग लग जाती है और उसका खून खौल उठता है कि इतना अरसा वो शानी के साथ गुजारा, लेकिन उसने कभी भी उसके साथ इतना खुश दिखाई नहीं दिया जितना कि वो अपने बाप से मिलने के बाद दिखाई दे रहा है। कमरे में बैठी हुई रो रही होती है कि वहीं पर मुइज़ आ जाता है। मुइज़ उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ,
تم کیوں رو رہی ہو؟ اسے تو یہی شک ہوتا ہے شاید فیروز صاحب نے کرن کو کچھ کہہ دیا، اسی لیے کرن یہاں پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ اس کو بتاتی ہے کہ سیف شانی سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اس کے لیے بہت سارے گفٹس بھی لایا تھا۔ سیف شانی کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ان دونوں کو ایسے ملتے دیکھ کر مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شانی کو میری کوئی ضرورت ہی نہیں۔ دونوں آپس میں اتنا گھل مل گئے ہیں اور اتنا خوش نظر آ رہے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کو بہت صدیوں سے جانتے ہیں۔ ان کو سمجھاتا ہے تم پریشان مت ہو، سیف ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ بہت جلد شانی کے سامنے سیف کی حقیقت آ جائے گی اور جلد ہی شانی کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اس کی باپ کیسا ہے اور اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کچھ کیا۔ یہاں پر معیز کرن کو ریلیکس کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ شانی سے ملاقات کے بعد صرف اسی گلٹ میں رہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ اس سے دور کیوں ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ تبھی مسز شکیل وہاں پر آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم تو آج شانی سے مل کر آئے تھے اور آج بھی اتنا پریشان دکھائی دے رہے ہو، تمہیں تو آج خوش نظر آنا چاہیے تھا۔ شکیل سیف سے کہتی ہے کہ یہ آخر کب تک چلتا رہے گا؟ ہم کب تک شانی سے اس طرح ویڈیو کال پر باتیں کریں گے اور تم کبھی کبھار جا کر اس سے ملاقات کرو گے؟ یہ سلسلہ کب ختم ہوگا اور کب شانی ہمارے پاس آئے گا؟ جس پر سیف اپنی والدہ سے کہتا ہے آپ زیادہ سٹریس نہ لیں، آپ زارا کے پاس کینیڈا جانے کی تیاری کریں اور آپ ٹینشن نہ لیں، میں یہ ٹینشن اور یہ پریشانی ختم کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور کروں گا۔ فریال بھی بہت جلد وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے۔ جس پر مسز شکیل کہتی ہے شانی کے بغیر تم وہاں پر کیسے رہو گے؟ کیا شانی ہمارے ساتھ جائے گا یا پھر تم شانی کو کے بغیر ہی وہاں پر رہ پاؤ گے؟ سیف اپنی ماں کو کہتا ہے آپ کو کہا ہے نا آپ ٹینشن نہ لیں، شانی خود ہمارے پاس چل کر آئے گا۔ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑتی ہیں۔ مسز شکیل اور سیف کی تمام تر باتیں سن لیتی ہیں۔ جیسے ہی سیف کمرے میں آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے یہ تم سب کچھ کس کے لیے تیاری کر رہے ہو؟ سب خیر تو ہے نا؟ کیا ہم کہیں شفٹ ہو رہے ہیں؟ جس پر سیف فریال سے کہتا ہے کہ ہم لوگ کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں، تم بھی اپنی تیاریاں شروع کر دو۔ فریال سیف سے کہتی ہے مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ فریال کہتی ہے مجھے تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، میں یہ سب کچھ مان ہی نہیں سکتی، تم کسی وجہ کے بغیر اور کسی پلاننگ کے بغیر دوسرے ملک شفٹ ہو رہے ہو۔ فریال کو سیف پر شک ہو جاتا ہے، وہ شانی کو کرن سے چھین کر کینیڈا شفٹ ہو رہا ہے۔ فریال ہرگز بھی یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ شانی اس کے ساتھ جا کر کینیڈا رہے۔ شیطانی دماغ میں ایک پلاننگ آتی ہے اور وہ کرن کو کال کرتی ہے اور اس کو آنے والی مصیبت سے آگاہ کرتی ہے۔ فریال کرن سے کہتی ہے سیف کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے وہ شانی کو تم سے چھین کر کینیڈا شفٹ ہونا چاہتا ہے۔ لگ رہا ہوگا کہ میں تم سے یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہوں، لیکن میں تمہارا درد سمجھتی ہوں کہ ایک ماں کو ایک اولاد سے جدا کرنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ پہلے ہی میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر چکی ہوں اور میں اس کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ سیف سے شانی کو بچا سکتی ہو اس کے لیے تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا، میرا کام تمہیں صرف آگاہ کرنا تھا۔ جبکہ دوسری طرف فیروز اور سیف ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ فیروز سیف کا بھرپور ساتھ دیتا ہے شانی کو ملک سے باہر بھیجنے کے لیے، اور کرن فریال کی باتوں سے شانی کو لے کر الرٹ ہو جاتی ہے۔ اسے کہیں نہ کہیں یقین ہوتا ہے کہ گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے اور فریال نے جو بھی بات کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی سچائی تو ضرور ہوگی۔ کہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ شانی کو لے کر کینیڈا شفٹ ہو جائے گا اور کرن یہاں پر روتی دھوتی رہ جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لاکھ کوشش کے باوجود فیروز شانی کو سیف کے حوالے کر دیتا ہے۔ کرن جو کہ اپنے کمرے میں ہوتی ہے، اچانک ہی اسے خیال آتا ہے کہ شانی گھر پر نہیں ہے۔ وہ شانی کو آوازیں لگاتی ہے اور پورے گھر میں ڈھونڈتی ہے لیکن اسے شانی کہیں نہیں ملتا۔ معیز کو کال کر کے بتاتی ہے کہ شانی گھر پر نہیں ہے، تبھی اسے خیال آتا ہے اور وہ فریال کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ سیف کہاں پر ہے۔ فریال کرن کو بتاتی ہے کہ سیف اور مسز شکیل ایئرپورٹ گئے ہیں، ان کی فلائٹ ہے۔ کرن کو یہاں پر شک ہو جاتا ہے سیف ہی ہے جو شانی کو یہاں سے کڈنیپ کر کر لے گیا ہے۔ کرن معیز کا انتظار بھی نہیں کرتی اور سیدھی ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہے۔ معیز بھی اس کے پیچھے ایئرپورٹ پہنچ جائے گا، کہ مسز شکیل کے ساتھ شانی کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تبھی کرن وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور سیف کرن کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر اسے اس سب کا کیسے پتہ چلا۔
जैसे ही किरण को देखता है, सैफ से हाथ छुड़ाकर किरण की तरफ दौड़ता हुआ आता है और उसकी टांगों से लिपट जाता है। किरण उसका मुंह चूमती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी किरण सैफ से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मुझसे दूर लेकर जाने की? मेरी ममता को आजमाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम शानी को से मिल भी नहीं सकोगे। मिसेस शकील भी वहाँ पर खड़ी होती है। किरण उन्हें भी खड़ी खोटी सुनाती है। आप अपने बेटे के साथ शादी करके मेरे साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती की ही थी, और आज आप मेरी औलाद को मुझसे छीनकर दूर कर रही थी। आपको खौफे खुदा है भी कि नहीं? से कहता है, इनको इनके हाल पर छोड़ दो, चलो घर चलते हैं। वो शानी को लेकर घर जा रहे होते हैं। तभी सैफ आगे बढ़कर शानी को पकड़ता है। शानी घबरा जाता है, आखिर इसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो किरण से लिपट जाता है कि मैंने आपके साथ जाना है, मैंने इनके साथ नहीं जाना। पर हाल मलता रह जाएगा। किरण एक बार फिर शानी को सैफ से छीनने में कामयाब हो जाएगी। जब मुइज़ घर वापस आता है और अपने वालिद से कहता है, देख लिया अपने बिजनेस पार्टनर का काम, वो शानी को लेकर यहाँ से फरार हो रहा था। अगर हम लोग वक्त पर ना पहुँचते तो वो यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाता। फिरोज साहब ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वो तो समझते थे कि उनके सर से बला टली और वो दोबारा उनके सर पर आन पड़ी। इससे कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इसे वापस लाने की? ये अपने बाप के साथ जा रहा था ना, उसका भी इस पे पूरा ही हक है। जिस पर मुइज़ को गुस्सा आ जाता है। साथ ही शानी मुइज़ को बताता है, पापा इन वाले अंकल ने ही मुझे बाबा के साथ भेजा था। मुइज़ को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फैसला कर लेता है कि वो अब मज़ीद इस घर में शानी और किरण के साथ ज़्यादती नहीं होने देगा और जल्द ही ये घर छोड़कर चला जाएगा। तब सुनकर अनीका की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो मौके पे ही दम तोड़ देती है। फिरोज़ और फ़िज़ा का रास्ता साफ़ हो जाता है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है कि फ़िज़ा और फिरोज़ की शादी हो जाएगी? क्या सैफ शानी को हमेशा के लिए खो देगा? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।